गोपियां उद्धव जी को लेकर के एक निभृत कुंज में जाती हैं, जहां पर देवी राधिका अपनी अष्ट सखियों के साथ बैठी हुई हैं। उद्धव जी दूर ही खड़े हो जाते हैं। सखियां आपस में बात कर रही हैं। राधा जी के पास में है। एक सखी तो कहती है, देवी मैं तो आज सुबह सुबह यमुना जल भरने गई और यमुना में जब मैंने जल भरा तो मैंने कन्हैया से कहा कि मटकी उठवा दो मेरी। पहले तो उस नटखट ने हमसे कहा कि मैं ना उठवाऊंगा, फिर मेरे आग्रह करने पर मेरी मटकी उठवाने आए। अब मटकी जैसे मैंने उठा करके और सिर पर रखी, वैसे उस छलिया ने ऐसी कंकड़ी मारी कि मेरी मटकी टूट गई और जमीन पे गिर गई। ये कहती तुम बावरी हो गई हो क्या? अरे कान्हा तो यहाँ है नहीं, कान्हा तो मथुरा चले गए हैं। उसने कहा पूरी बात तो सुनो। उसने कहा ये मैंने सपना देखा और उतने में मेरी नींद खुल गई। दूसरी कहती है, राधिका जी से पूछती है कि भाई तुम नहीं देखती क्या सपना, तुम्हें सपना नहीं आता? राधिका जी कहती मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझे भी कोई सपना आ जाए, लेकिन सपना तो तब आएगा जब मुझे नींद आएगी। जब से गोविंद गए तब से मुझे नींदें नहीं आ रही। अब आपस में बात कर रही हैं, तब तक गुनगुन करता हुआ एक भ्रमर राधिका जी के करीब आ गया। राधिका जी ने कहा, अरे तू कपटी का मित्र है, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। अब तो जितने काले हैं उन सबसे मेरा मन रूठ गया। कहते वो भी जिनसे हम प्रेम करती थी गोविंद, वो भी काले थे, और जो उनको लेने आए अक्रूर, वो भी काले थे। और भ्रमर से कहा कि तुम भी काले हो और कपटी का मित्र सदैव कपटी ही होता है। अब तुम तो महान छलिया हो, पुष्प के पास जाते हो, गुनगुन करके उसकी प्रशंसा करते हो, गुणगान करते हो, पराग पान करने के बाद उड़ करके दूसरे पुष्प पर चले जाते हो, तो तुम तो महाकपटी हो। उद्धव जी दूर खड़े हैं। यहाँ पर भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। इस भ्रमर गीत पर तो सूरदास जी ने बहुत सारे छंद लिखे हैं, लेकिन भागवत में ये भ्रमर गीत है। क्या कहती है? मधुपति तव बंधो मास्पृशं सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुंकुमस्मस्रुभिर्ना महतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदुषदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमीदृक् स्रकदर्शुधां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस युव सद्यस्तत्यजति स्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा अभिपति हत चेता उत्तम श्लोक जल्पै। आगे कहती है, मृगिवरिव कपिन्दं बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियं कृत विरूपा स्त्रीजिता कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वाञ्च पदया तदलमसित सख्ये दुस्तजत तत्कथार्था। कह रही है मधुप
तव बंधो, ए कपटी के मित्र भंवरे, मेरी आंखों से दूर हो जा। जैसे तू कपटी और वैसे तेरे सरकार कपटी। दूसरी कहती है सुनो, कपट करना तो उनका काम ही है, हमेशा उन्होंने कपट किया। मृगेवरेव कविंद्रम विद्वदे लुब्ध धर्मा, अरे बाली को छिप करके मारा। बाली की भगवान के साथ कोई शत्रुता नहीं थी, शत्रुता तो थी सुग्रीव के साथ। और अगर मारना था तो सामने से आके मारते। गोपियां कहती हैं कि बाली को मृगेवरेव कविंद्रम, व्याध की तरह, बहेलिये की तरह छिप करके मारा। इनसे बड़ा कपट करने वाला कौन? दूसरी कहती स्त्रियम कृत विरूपा, स्त्री जिता कामयानाम। अरे कहते सूर्पनखा इनके पास आई थी विवाह करने। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। अरे तुम्हें विवाह नहीं करना था, मना कर देते कि भाई मैं विवाहित हूं, विवाह नहीं करूंगा। अब तुमने सूर्पनखा के नाक कान कटवा लिए। तीसरी कहती अरे इनके कपट की एक कहानी और सुनो। बल्कि यज्ञशाला में गए, 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही तीनों लोग नाप लिए। अब बलि को बंदी बना लिया। चौथी कहती है तो जब तुम्हें उनसे इतनी ही चिढ़ है तो क्यों उनकी बात करती हो, बातें न करना चाहिए। कहती दुष्टेज तत्कधारता, उनकी कथा हम नहीं छोड़ सकते। एक ने कहा तुम भंवरे से इस तरह कह रही हो, और अगर भंवरे ने जाकर के ठाकुर जी से बता दिया कि गोपियां ऐसी बातें करती हैं तुम्हारे लिए, तो गोपियां बात बदल देती हैं। भंवरे से कहती है अच्छा ये बताओ, कभी मथुरा की नारियों के बीच में हमारी चर्चा कभी करते हैं? दूसरी कहती है तुम्हारी चर्चा की उनके पास समय कहाँ है, अब तो वो बहुत बड़े वैद्य बन गए हैं, मथुरा की जितनी कुबड़ी है उन सबको ठीक कर रहे हैं इस समय। अब उद्धव जी करीब आ गए। उद्धव जी ने प्रणाम किया, अपने बारे में बताया कि मैं भगवान का मित्र हूं और भगवान ने आप लोगों के लिए पत्र दिया है। तब तो बड़े प्रीतिपूर्वक उन्होंने पत्र लिया। अच्छा, पत्र में पहले ऐसी विधा से पत्र लिखा जाता था, या तो पत्र लिखने वाला उसका मतलब जानता है, और या जिसके लिए पत्र लिखा गया है वो उसका अर्थ समझता था। तो अब तो पत्र का जमाने खत्म हो गया। अब तो बच्चों को बताओगे कभी पत्र लिखे जाते थे। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त पत्र को उद्धव जी उसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं, सीधा बोलते जो भगवान ने कहा, क्योंकि उद्धव जी समझते हैं कि जो भगवान ने कहा है उसका तर्जमा करने की सामर्थ्य नहीं है मेरे। तो कहते श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा है भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित। भगवान कहते हैं कि सखियों तुमसे हमारा वियोग सर्वात्मक नहीं है। तुम अगर मेरा ध्यान करोगी तो इन 5 महाभूतों में भी मुझे पाओगी। मैं पृथ्वी में हूँ, जल में हूँ, वायु में हूँ, अग्नि में हूँ, आकाश में हूँ। ध्यान के द्वारा तुम मुझे पा सकती हो। कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि मेरे साकार स्वरूप की अपेक्षा मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान के द्वारा तुम मुझे पा सकती हो। उदाहरण दिया कि या मया पीड़िता रात्र्या ब्रजेस्मिन् वनासिता, जब मैंने वृंदावन में रास रचाया तो बहुत सारी गोपियां थी जिनको उनके पतियों ने कब्रों में बंद कर दिया था, लेकिन उन गोपियों ने अपने इस गुणमय शरीर का त्याग करके मेरे पास पहुंच गई थी। उसी तरह तुम ध्यान के द्वारा मेरे पास मेरा ध्यान कर सकती हो।
और दूसरी बात भगवान ने कहा कि विप्रलंब में तुम्हारा ध्यान और प्रगाढ़ होगा। गोपियां कहती है महाराज ये बात आपकी हमारी समझ में नहीं आती, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म आपको ही मुबारक हो। कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वहाँ, पग बिनु कैसे नाच धीर रिझाई है, कहे रत्ना कर बदन बिनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। कहते वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे लिए तो ठीक है, बिना मुंह का न तो वो गा सकता है, न तो नृत्य कर सकता है, न हमारे साथ बातचीत कर सकता है। ऐसे निराकार ब्रह्म। अब कहते हैं उस ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, परिवार में कौन कौन है। अब तो उद्धव को अपना ज्ञान खिसकता हुआ समझ में आ रहा कि ये समझा पाना मेरे बस का नहीं है। उद्धव फिर कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में है, इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो गोपियां कहती जब सब कुछ ब्रह्ममय है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को क्यों उपदेशते रहे हो। अब यह भी उद्धव शांत हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, अच्छू की हो कठोर बैन पाहन चलियो ना, और एक मन मोहन तो बस के गुजारो मोही, और ही में अनेक मन मोहन बसइयो ना। कह रहे ये अपने वचन रूपी दस्तर का प्रहार मेरे हृदय पर ना करो, नहीं तो जिस मुकुर में मेरा हृदय शीशे की तरह है उसमें एक श्याम सुंदर की मूर्ति है, तो हमने घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और अगर उस शीशे पर पत्थर पड़ा तो उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे, और जितने टुकड़े होंगे प्रत्येक टुकड़े पर श्याम सुंदर की मूर्ति होगी, तब मेरी क्या गति होगी। गोपियां कहती उठाओ ये मत समझो कि श्याम सुंदर यहाँ नहीं है, इसका बोध हमें भी है। जित देखो तित श्याममयी है, चारों तरफ मेरा श्याम है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब कुछ श्याम में है। आज उद्धव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या उत्तर दे। अंत में उद्धव सूधो हुए चलो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुगडुगी, प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी किसी ने नहीं सुना। और उद्धव ये कहते हैं छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। कहते अगर श्याम सुंदर को संदेशा न देना होता तो मैं यहीं पर कुटिया बना लेता। गोपियां जब जाती, गोपियां तो सखा श्याम सखा मानने के कारण मुझसे पैर न छुआएंगी, कम से कम गोपियों के चरणों से उड़ने वाली धूल अगर मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद मुझे वृद्ध की लता बना दो। अगर मैं वृद्ध की लता बना तो इन गोपियों के पवित्र चरणों से उड़ने वाली धूल अगर मेरे ऊपर पड़ी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आज भगवान ने इसीलिए भेजा था कि वो ज्ञान सूखा ज्ञान होता है, शुष्क ज्ञान होता है, जिसमें प्रेम ना हो। आज उद्धव का ज्ञान प्रेम से सिक्त हो गया, अब तो लबालब हो गए उद्धव, और भूल भूल प्रशंसा करते हैं और वृंदावन से जाने को तैयार हुए। किसी ने मयूर पुच्छ, किसी ने मक्खन। जय 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 गोविंद, जय जय जय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।